राजेश कुमार जायसवाल। पिताजी का नाम स्वर्गीय हरिशंकर जटाशंकर, निकट रेलवे लाइन गोरखपुर, थाना गोरखनाथ का रहने वाला हूँ। घटना कल मैं हमारे बेटे का इन्वेस्टमेंट मीट में ये हुआ था कि इसमें इंडस्ट्री लगाया जाए और उसमें वो भाग लिया। हम ये सब साफ सफाई करा रहे थे। उसी दौरान करीब 11 से 12 के बीच में अमरेश सिंह उस कल्लू से, जो बड़गों के रहने वाले हैं, और उनके साथ 3-4 लोग इस दीवार को कूद के, मेरे फरमाइशे से सीधे नहीं आए, दूसरे की दीवार को कूदने पे उनका पैर का फ्रैक्चर हुआ और उनके साथ 2-3 लोग और एक उनका बेटा, सब लोग कूद के आए। कूदने के बाद आरोप लगाने लगे तुमने, और वो लोग ये चाहते थे कि हम कब्जा करेंगे, आपने मेरा दीवार तोड़ दिया। हमारा उनका मुकदमा चल रहा है, जो भी डिसीजन होना है मुकदमा के दौरान होना है, जो भी डिसीजन आना है 10-15 दिन के बाद आना है। वो हमारे प्रमाइसेस में आए थे। अगर उनको आना था, कोई न्यायालय से किसी को लेके आए होते, पुलिस को लेके आए होते। उसके बाद जब इनका पैर टूट गया है, हम देख रहे थे, मैं उस समय नहा रहा था। जब तौलिया लपेटे में बाहर निकला, हल्ला हो रहा था, तो हमने तुरंत। उनका आरोप है कि आपने उनको धक्का दिया जिससे उनका पैर टूट गया। मैं भाई साहब अपने कैंपस में उधर था, मैं कैसे धक्का दे सकता हूँ, मैं क्यों धक्का दूँगा। फिर उसके बाद हम जब उनका पैर टूट गया है, हम एक कुर्सी भिजवाए, हम कहीं बैठ जाइए। उसके बाद वो लोग सबको कहे कि सारा वीडियो भी है उसमें कि जगत जायसवाल के घर के सामने आ जाइए, तिवारी जी का जो है कैंपस, उसमें आइए। तो बुलाए सबको, कम से कम 20 लोग। आने के बाद धमकाने लगे, हम ये कर देंगे, आपका गेट तोड़ देंगे, ये कर देंगे, सवाल करने लगे। हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ कल्लू सिंह, उनके एक बेटे और जो 2 ड्राइवर या जो कंधे पे लिए थे उनको भी मैं नहीं जानता। जायसवाल जी, आरोप है आप पर कि क्यों आपने तहरीर नहीं दिया? किसको? जो आरोप आप लगा रहे हैं तो आप ही के ऊपर मुकदमे क्यों? भाई साहब, मैं कल थाने पे गया था, थाने पे हमको 151 में चालान कर दिया गया। आज मैं बेल कराया हूँ अपना। बेल कराने के बाद निकला हूँ, तो वहाँ अभी गया था एसआई साहब के पास, तो उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ 10 बजे FIR कर दिया गया। एक बात ये बताइए, हम अपने घर का सुरक्षा भी न कर पाएँ, वो आएंगे, वो यहाँ पे आके गुंडाई भी करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, FIR भी लिखाएंगे। जायसवाल जी, आप पर आरोप है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल चल रही थी और बाउंड्री वाल चली हुई थी। अगर उनके पास कोई JCB भी बुला रजिस्ट्री करके का पेपर, कोई भी चीज़ें हों उनके नाम की, तो आप हमें जहाँ पे भी जो हमारे ऊपर आरोप सिद्ध होता हो, कि आपने उनको चेक लिया, हम न उनको चेक लिए हैं न दिए हैं। हमारा उनका जो भी बात था वो 17 में सारा समाप्त हो गया। ये जो भी चीज़ मन गढ़ंत कर रहे हैं उनके बारे में लोग, खलीलाबाद के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वो इस तरह का कोतवाली पुलिस में उन्होंने एक अपनी खुद की एक दलील दी है कि आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, उसमें उसके राजेश जायसवाल जी ने बताया कि हम इसके मालिक हैं। तो हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने हमको 2 प्लॉट 18, हमारे मित्र सुधीर कुमार जी, उनको एक प्लॉट चाहिए था, एक हमको चाहिए था। तो 1800 वर्ग मीटर की 2 ज़मीनों की बाउंड्री उन्होंने हमसे कराई और बाउंड्री कराई। और जब काफ़ी लेट हुआ, आपसे पैसा ले लिया इन्होंने 35 लाख रुपया। तो जब बाउंड्री वाल कराने के बाद हम ज़मीन के लिए कहते थे, जब लेट हुआ, हमने जब पता लगाया तो पता चला कि ज़मीन हमको दे ही नहीं सकते थे, फ्रॉड करके फ्रॉड पेपर लगाए हुए। तब हमने इनसे पैसे की बात की, जिन्होंने हमको 35 लाख रुपए का चेक दे दिया, एग्रीमेंट कर दिया, 35 लाख करना है, पेपर सही करा के आपको दे देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो हमसे पैसा ले लेंगे। लेकिन इन्होंने 35 लाख का चेक दे दिया हम लोगों को। और फिर जब ज़मीन नहीं मिली, हम चेक लगाए तो चेक बाउंस कर गया। तो चेक जब बाउंस किया, हमने इनसे बात किया, करना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हमने मुकदमा कर दिया। और मुकदमा किया तो उसका मुकदमा चल रहा, फाइनल स्टेज में है। कल क्या हुआ, 10 तारीख की डेट में तारीख थी, वहाँ पे इन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि बाउंड्री के अंदर कोई भी बाउंड्री है ही नहीं है, और जबकि हमको हमारी जानकारी बाउंड्री थी। तो कल मुझे पता चला कि ये हमारी बाउंड्री को JCB मशीन लगा के तोड़ रहे हैं। मैं मौके पर पहुंचा, JCB मौजूद थी, बाउंड्री टूट रही थी। जब हमने रोका, इन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया, झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया, मुझे धक्का दिया, मेरा पैर टूट गया। उसके बाद बहुत से लोग सुन के आ गए। जब मेरा पैर टूटा तो मैंने अपने लोगों को फ़ोन किया, लोग आए,
तो मुझको वहाँ से लेके चौकी पे गए, फिर अस्पताल गए, फिर थाने में गए, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमने धक्का नहीं दिया और दीवार कूद के हम उनके धक्का देने से ही मेरा पैर टूटा है, अब कोई दीवार नहीं टूटी है। यार हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो बस हम कार्रवाई नहीं कुछ आदेश बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो साच को छुपाने के लिए, कोर्ट को गुमराह करने के लिए वो तोड़ रहे थे दीवार। उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जेसीबी मशीन वहाँ मौजूद थी और उस तथ्य को छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह किया। उनका ये भी कहना है कि जिस तरफ गाड़ी आप लोग की रुकी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो आप वो देख लें, हमारी गाड़ी वहाँ रुकी, फिर गाड़ी मेरे इनके गेट पे आई, बच्चे उधर से गए, मैं इनके गेट के रास्ते से अंदर आया। दीवार कूदने को नहीं, मैं दीवार नहीं, मैं दीवार कूदने से मुझे कोई चोट नहीं आई। जब इनको ये चिल्ला के अंडरवियर सिर्फ हाफ पैंट में और बनियान में आए, ये दौड़ के कहे कि मैं जा रहा हूँ पिस्टल, मैं भाग जाऊँ पिस्टल। हमने कहा भाई पिस्टल निकालो, अभी हमारे और आदमी आ रहे, मैंने हम लोगों को फोन कर दिया था, भाई मैं लोकल हूँ, मैंने अपने लोगों को बुला लिया कि हमारी दीवार टूट रही है, आप लोग आइए मेरी मदद में। हाँ बता रहे थे कि हम नहा रहे थे, आए लोग हम वहाँ नहीं, ये बाहर खड़े थे, हाफ पैंट और टी शर्ट बनियान में थे, कंधे में मूछे लपेटे बाहर। इसका होना क्या चाहिए? इसमें यही होना चाहिए कि जो हमारा पैर उन्होंने तोड़ा, इसके लिए दूसरी कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई है उन धाराओं में कार्रवाई हो, और कोर्ट में जो सही है वो उसका निर्णय माननीय न्यायालय बहुत जल्दी ही दे देगा। जैसे कि मुकदमे की तारीख डेली की डेली पड़ रही है, हम हाई कोर्ट से लाए डायरेक्शन कि मुकदमा मेरा जल्दी से फाइल कराना। जिस जमीन की बात आप कर रहे हैं वो उनका एक इंडस्ट्री एरिया का जमीन है, 18,000 स्क्वायर फीट। हाँ। तो क्या उस जमीन से बाहर की जमीन है कि नहीं, बाउंड्री वॉल के अंदर पूरे 18,000 वर्ग मीटर की बाउंड्री है, कई प्लॉट है, उसमें से 2 प्लॉट का सौदा हमसे उन्होंने किया था।